जय माता दी। कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरी इस यूट्यूब चैनल पर। आज का जो टॉपिक है कि अगर आपकी बुद्धि बंधी हुई है, अगर आप पर किसी भूत प्रेत का साया है और आपकी बुद्धि बंधी हुई है, तो किस प्रकार से आपकी बुद्धि कार्य करती है। तो टॉपिक में अंत तक बने रहना, ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके, ठीक है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जब किसी व्यक्ति की बुद्धि भूत प्रेत द्वारा बांध दी गई होती है, तब वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है, उसका दैनिक जीवन किस प्रकार से होता है, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। होता क्या है कि जब कोई व्यक्ति प्रगति करना आरंभ करता है, तो वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। बहुत से रिश्तेदार मित्र होते हैं जो ऐसा नहीं चाहते कि ये व्यक्ति जो है आगे प्रगति करे, सक्सेस हासिल करे, सफलता प्राप्त करे। तो ऐसे में वो लोग किसी तांत्रिक के द्वारा उस व्यक्ति पर कुछ क्रियाएं करवा देते हैं, जिन क्रियाओं के द्वारा जो व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति है, उसकी सोचने समझने की शक्ति जो है वो खत्म हो जाती है, ठीक है। तो बहुत से तांत्रिक ऐसे हैं जो बहुत ही कम पैसों में भी ऐसा कार्य कर देते हैं। आपसे जो ईर्ष्या करता है वो व्यक्ति भले ही किसी तंत्र विद्या को नहीं जानता हो, लेकिन वो किसी दूसरे तांत्रिक से ऐसा कार्य करवा सकता है। किसी दूसरे तांत्रिक को थोड़े से पैसे देकर वो आपको पीड़ित करवा सकता है। आप पर इस प्रकार से भूत प्रेत बाधा को डाल देते हैं कि आपकी प्रगति जो है वो रुक जाती है, खत्म ही हो जाती है। तो होता क्या है, जब आप प्रगति कर रहे हैं और आप पर किसी भूत प्रेत के द्वारा बुद्धि आपकी बांध दी गई है, या किसी तांत्रिक के द्वारा आपकी बुद्धि बांध दी गई है, तब आप कोई भी फैसला सही नहीं ले पाते हैं। आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, मान लो कि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपका काम चल रहा है। आपके जो हेड हैं वो भी आपसे बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन अचानक से क्या हो जाता है, अचानक से आपकी और आपके जो हेड हैं उनके साथ अनबन होनी शुरू हो जाती है। आपको वो अच्छे नहीं लगते, जहाँ वो आपको बहुत ही ज़्यादा मान सम्मान देते थे, लेकिन आप कुछ ऐसी बातें कर जाते हैं कि वो मान सम्मान जो है वो खंडित होना आरंभ हो जाता है। आप अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या सरकारी जॉब कर रहे हैं, या आप पढ़ते हैं, आप किसी भी क्षेत्र में हैं, आपका मन उस कार्य में नहीं लगेगा जिस कार्य को आप करने के लिए हमेशा ही खुश रहते थे। आपको लगता था कि ये कार्य बहुत अच्छा है, बहुत सुचारू ढंग से मैं इसको कर सकता हूँ और इस कार्य में मुझे प्रगति मिल सकती है। अगर आप पढ़ते थे तो आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आती थी, लेकिन अचानक से आपका पढ़ने में मन हट गया, आपके नंबर बहुत कम आने शुरू हो गए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपका जॉब पर जाने का ही मन नहीं करता। तो इस प्रकार से आपकी प्रगति को रोक दिया जाता है। आप पढ़ाई छोड़ देते हैं, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब छोड़ देते हैं, अगर आप जॉब पर जाते हैं तो बहुत ही खिजे हुए, कल्पे हुए आप जॉब पर जाते हैं, आपको जॉब जाना ही पसंद नहीं होता। फिर जब आप घर में आते हैं तो आप बहुत मजबूरी में काम कर रहे हैं, तो जब घर में आते हैं तब आप घर वालों से भी लड़ाई झगड़ा करते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है कि आप अपनी जॉब को छोड़ देते हैं और आप ये सोचते हैं कि यहाँ पर तो मुझे कोई भी अच्छा नहीं समझता, तो मैं कहीं और जॉब ट्राई करूँगा। तो आप अपनी जॉब बदल लेते हैं। जब आप जॉब बदलते हैं दूसरी जगह जाकर भी आपकी वहाँ पर ठीक से सेटलमेंट नहीं हो पा रही है। आपकी छोटी-छोटी बातों पर किसी से वाद-विवाद हो जाता है। आप हर एक में नुक्ताचीनी निकालना आरंभ कर देते हैं। हर एक व्यक्ति को आप शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि आप दूसरी जॉब भी जो है वो छोड़ देते हैं। फिर आप घर बैठना आरंभ कर देते हैं। आपके घर वाले यदि आपको बोलते हैं कि आप कहीं जॉब पर जाओ, तब आप उनको भी अच्छा नहीं समझते।
आप क्या करते हैं कि जॉब पर ना आपको जाना पड़े, इस बात के आप बहाने ढूँढते हैं, मुझे कहीं जॉब मिल नहीं रही है, कहीं सैलरी अच्छी नहीं है, मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ। इस प्रकार से आप अनेकों प्रकार के बहाने बना लेते हैं ताकि आपको जॉब पर जाना ना पड़े। अगर आप पढ़ते हैं तो आपको पढ़ना ना पड़े, जब पढ़ने का टाइम आता है आप बोल देते हैं मेरे तो सिर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, आज स्कूल में टीचर नहीं आई है या कॉलेज में टीचर नहीं आई है। इस प्रकार से अनेकों बहाने होते हैं उस काम को टालने के लिए। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे आप इस प्रकार से घर में बंध जाते हैं कि आप घर से बाहर निकलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आपको बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। यहाँ तक कि अगर आपके रिश्तेदारी में या मित्र में कहीं शादी आ जाती है, आप उस शादी में भी जाना पसंद नहीं करते। अगर कहीं कोई मर जाता है तो वहाँ भी आप जाना पसंद नहीं करते। आपको अकेले रहना पसंद होता है। आप बिल्कुल ही घर में कैदियों की तरह रहना शुरू कर देते हैं। बस खा लिया, पी लिया, सो लिया। इसके अलावा आपको दूसरा तीसरा कोई काम नज़र आता ही नहीं है। तो ये सब लक्षण हैं कि आपकी जो बुद्धि है किसी प्रेत के द्वारा, किसी तांत्रिक के द्वारा बांध दी गई है। जब आप अपनी जॉब को छोड़कर घर बैठना शुरू हो जाते हैं, तब आप टीवी पर भी या अपने फ़ोन पर भी ऐसी चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं जिस चीज़ों को देखकर आपके मन में एक शंका का भाव उत्पन्न हो जाए। आपको अपने परिवार वाले भी आपके शत्रु नज़र आना शुरू हो जाते हैं। आप हर एक को ही अ, शंका की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं, शक की निगाह से देखना शुरू कर देते हैं। आपको लगता है कि ये व्यक्ति, अगर इसने मुझे चाय दी है तो चाय में कुछ मिला तो नहीं दिया। इस प्रकार से आप घर वालों से भी छोटी-छोटी बातों पर वाद-विवाद करना आरंभ कर देते हैं। अगर आपके घर के बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं तब आपको उन पर भी गुस्सा आता है, क्रोध आता है कि आपको बिल्कुल भी शोर पसंद नहीं होता। आपका मन करता है कि आप बस घर के अंदर बैठे हैं ना, तो आपके आस-पास कोई भी ना हो, आप बिल्कुल अकेले रहें। इस प्रकार से वो प्रेत जो होता है वो आपकी बुद्धि को ऐसे बांध देता है कि आपको अपने परिवार वाले भी शत्रु नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अगर आप कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो कि आम इंसान नहीं करता, तो सबसे पहले तो घर वाले ही होते हैं जो इलाज करवाने के लिए भागते हैं इधर उधर। तो आप घर वालों से भी इस प्रकार से बिगाड़ लेते हैं कि आपके घर वाले जो हैं वो आपको गलत बुरा समझना शुरू कर देते हैं, और वो इस तरफ सोचते ही नहीं है कि आप पर कोई तंत्र क्रिया कर दी गई है जिसकी वजह से आप जो हैं वो इस प्रकार से रिएक्ट कर रहे हैं। कहाँ आप बहुत मिलनसार थे, हर एक से मिलजुल कर रहते थे, और कहाँ आपने सबसे ही मिलना जुलना बंद कर दिया, हर एक से लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। कहाँ आप पढ़ने में बहुत होशियार थे, आपकी परसेंटेज बहुत अच्छी आती थी, आप बहुत अच्छे पढ़ाई में चल रहे थे, लेकिन आपने पढ़ना बिल्कुल ही छोड़ दिया। तो ये सब बातें घर वालों को भी जाननी चाहिए, और पीड़ित व्यक्ति को भी इन बातों को समझना चाहिए कि हमारे दिमाग में, हमारी सोच में इतना अंतर एकदम से कैसे आ सकता है। कहीं न कहीं कोई न कोई तो ऐसी बात है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। जिसकी वजह से इस प्रकार से आपका जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया है कि आप बिल्कुल भी सोचने समझने की शक्ति ही खो बैठे हैं। क्या सही है, क्या गलत है, बिल्कुल भी आपको समझ में नहीं आता। आपको जो बात गलत है, आपको वही बात सही लगती है। तो इस प्रकार से जब होना आरंभ हो जाता है आपके घर में, तो आपको यहाँ पर बहुत सावधान होने की आवश्यकता होती है कि आपके घर में यदि ये सब हो रहा है, तब आप बिना देरी किए आप उसका सही इलाज करवा सकें या कर सकें। ऐसा ही एक केस हमारे सामने आया कि व्यक्ति जो था बहुत ही अच्छी जॉब कर रहा था, उसके जो हेड थे बहुत अच्छा उसे समझते थे, परंतु अचानक से उसका वाद विवाद हर एक से होना आरंभ हो गया। उस व्यक्ति ने अपनी जॉब छोड़ दी, और जॉब छोड़ने के बाद 15 साल वो अपने घर में ही रहा, उसने बिल्कुल भी रिश्तेदारी में भी आना जाना छोड़ दिया। तो 15 साल के बाद पता चला कि वो व्यक्ति तो भूत प्रेत बाधा से पीड़ित था, और
प्रेतों ने उसकी बुद्धि को इस प्रकार से बांध दिया था कि वो खुद का इलाज भी करवाना नहीं चाहता था। उस व्यक्ति को हाई बीपी हुआ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ, परंतु वो ये सब होने पर भी हॉस्पिटल में भी जाना पसंद नहीं करता था। उसको ये शंका रहती थी कि मैं हॉस्पिटल में जाऊँगा तो मैं वहाँ से वापस नहीं आऊँगा, डॉक्टर मुझे मार डालेंगे। तो वो व्यक्ति दवाई लेने के लिए भी नहीं जाता था। अगर घर में कोई डॉक्टर बुलाया जाता था तो वो व्यक्ति उस डॉक्टर को भी बुरा भला कहता था। तो इस प्रकार से जो प्रेत होते हैं बुद्धि को बांध देते हैं कि आप क्या सही है क्या गलत है ये बिल्कुल ही भूल जाते हैं। अगर आपके साथ, आपके अपनों के साथ इस प्रकार से कोई भी बाधा हो रही है तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना कीजिए। ये नज़रअंदाज करने की बातें नहीं है। अगर एक व्यक्ति बहुत अच्छा था और अचानक से वो बुरा बन गया तो इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश कीजिए कि क्या कारण है वो इस प्रकार से बदल गया, इस प्रकार से बुरा बन गया, कहीं आना जाना छोड़ दिया। तो इन बातों का ध्यान आपको रखना चाहिए, क्योंकि जो प्रेत बाधा से पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसके साथ जो हो रहा होता है उस पर उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता। जो वो कर रहा होता है उसके बारे में उसे इतना पता ही नहीं होता कि ये गलत है तो मैं ना करूं। अगर उसकी सोचने समझने की शक्ति सही हो तो वो ऐसा करे ही क्यों, है ना। तो इस प्रकार से अगर आपके किसी भी अपने के साथ हो रहा है तो आपको सचेत हो जाने की आवश्यकता है। तो ये था आज का टॉपिक जिसमें ये बताया गया कि भूत प्रेत बाधा से जो पीड़ित व्यक्ति है वो किस प्रकार से रिएक्ट करता है भूत प्रेतों द्वारा। जब आपकी बुद्धि को तांत्रिक के द्वारा जब आपकी बुद्धि को बांध दिया जाता है तब उस व्यक्ति के मानसिक स्थिति क्या होती है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता दी। खुश रहिए, खुशहाल रहिए।